जय हिंद छात्र मित्रों। आज का बहुत ही चर्चित और प्रभावशाली विषय है निगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। अक्सर हम परीक्षा में सफलता के लिए तो कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन निगेटिव मार्किंग से कैसे बचें इस पर कम ही ध्यान देते हैं। कई बार कड़ी मेहनत करने के बाद भी जब परिणाम अनुकूलन नहीं होता तो हम सोचते हैं कि आखिर कहाँ चूक हो गई। ऐसे में सफलता के लिए सबसे अहम होता है कि हम स्वयं का आकलन करें। आकलन के इस क्रम में बहुत सी बातों को शामिल करना जरूरी है। मसलन सिलेबस को कवर करने के लिहाज से पढ़ाई के घंटे पर्याप्त हैं या नहीं, प्रश्नों को हल करने की गति परीक्षा के लिए अवधि के अनुकूलन है कि नहीं। इसके साथ ही अगर परीक्षा में निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है तो इस पर भी जरूर गौर करें। सर्वप्रथम पूरे प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ें और हल करें। भ्रम से बचें। ऐसा न हो कि नदी के पार मशाल जल रही है, एक परी खड़ी है और आप उसके पीछे भाग रहे हैं, भागते जा रहे हैं, अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मूल्यवान समय निहितार्थ समझिए कि आपका जो समय है बहुत ही मूल्यवान है। अपने खुद के प्रश्न जो आपके तैयार हैं, पढ़े हुए हैं, तो अपनों के साथ जाइए, गैरों के साथ भागिए नहीं। ध्यान रखिए, अपने खुद के कहने का मतलब ये है कि आपने जो 100% पूरी तैयारी की है, जिस प्रश्न के साथ आपका आत्मविश्वास जाग उठता है उसको सबसे पहले करें और संदेह से बचे रहें कि ये नदी के किनारे क्या है, नदी के उस पार परी है। ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आप भ्रम में पड़ जाते हैं और अपना मूल्यवान समय खो बैठते हैं। प्रश्नों को मनन करें कि क्या यह प्रश्न उचित है करना या नहीं करना है, इस पर विचार करें। गलती हुई तो आप क्या करेंगे, ये सारी बातों को पहले ही संभल कर ले लीजिए। अभ्यास से ही आप बच सकते हैं। आइए देखिए, आगे मैं 4 तरीके बताऊंगी जिन्हें आपको करना है। सबसे पहले आपको पूर्ण विश्वास देने वाला जो ऑप्शन है उस पर ही जाना है, उसे करना है जिसमें आपको भरोसा है। दूसरा पॉइंट है जिसमें आपका 50% राइट है और 50% पर आपको संदेह है, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। 50% करने वाले में भी आपको 50% अंक तो मिल ही जाएंगे। तीसरी बात है जिसमें 4 ऑप्शन है और उसमें से आपको लगता है कि इसमें से एक तो बिल्कुल नहीं है, 3 में से आपको लग रहा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो आप ध्यान दें, इसे भी आप कर सकते हैं। अगर 7-8 सवाल ही है तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे कर सकते हैं। अब चौथी बात है जिसमें आपको बिल्कुल भी अंधेरे में है, तो अंधेरे में तीर मारना नहीं है। यदि आप अंधेरे में तीर मारते हैं तो आप खतरे में हैं, क्योंकि वो प्रश्न आपका निगेटिव मार्किंग दे सकता है और इससे आपकी बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। तो मेरा कहना है कि आप जो चौथे भाग के है, जो कि बिल्कुल आप 0 हैं, अंधेरे में मत जाइए। अंधेरे में जाना उचित नहीं होगा। मैं बार बार एक ही उदाहरण दूंगी कि नदी के उस पार परी है, मशाल जल रही है, वो पर्दा ओढ़े खड़ी है। ऐसा भ्रम आपको नहीं पालना है, उसके पीछे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आइए अंत में कुछ ज़रूरी बातें। निगेटिव मार्किंग के जाल से बचने का जो उपाय है, जो तरीका है, ध्यान से सुनें। शुरुआत में ही अनिश्चित प्रश्नों को छोड़ दें। पहले उन प्रश्नों को हल करें जिनके बारे में आप निश्चिंत हैं
और फिर जिनके बारे में आप निश्चिंत नहीं हैं उन्हें हल करने के लिए आगे बढ़ें। जैसा कि ऊपर बताया गया है, पहले हमने बता दिए हैं 4 तरीके। हालांकि अनुत्तरित प्रश्नों को एक तरफ छोड़ने से सावधान रहें। इस स्तर पर आपको केवल अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास करना बहुत जरूरी है। यह आपके नकारात्मक अंकन को कम करने का सबसे आवश्यक तरीका है। समय का विभाजन करें। यह सलाह दे रही हूँ कि जिन प्रश्नों के बारे में आप सुनिश्चित हैं उन्हें पहले और कम से कम समय में करें। जिन प्रश्नों के बारे में आप निश्चिंत हैं उन्हें कम से कम समय में तो हल कर ही लेंगे, और जिन के बारे में आप निश्चिंत नहीं हैं कठिन प्रश्नों को अधिक समय में हल करने में सक्षम होंगे, इसलिए उन्हें बाद में करें। जिन प्रश्नों को लेकर आप दुविधा में हैं उन्हें छोड़ दें, उन्हें सबसे लास्ट में करें। बाद में समय मिलने पर इन्हें एक बार देख लें। हो सकता है कि उस दौरान आप कुछ प्रश्नों का जवाब दे पाने में सक्षम हो। हड़बड़ाहट में किसी प्रश्न का उत्तर न लिखें, इससे आपका नुकसान हो सकता है। संभावित प्रश्न, अनुमानित प्रश्न, इसे सबसे अंत में करें। और अनुमानित प्रश्न जो है अभ्यास के बिना नहीं हो सकता। अभ्यास करके अनुमान लगाने की क्षमता बढ़ाएं। पेपर का अभ्यास आपको सफलता दे सकता है। संभावना बढ़ाएं, इसके लिए भी आपको अभ्यास करना है। प्रमुख बिंदु, आपके पास अभी भी समय है, इसका उपयोग जरूर करें। और आपको सिर्फ पॉजिटिव मार्किंग के स्पेक्ट्रम का विस्तार करने में मदद आपको अभ्यास ही दिला सकता है। बिना सोचे समझे अनुमान लगाने से बचें। एक निश्चित प्रश्न में बहुत अधिक समय न लगाएं। सटीकता और गति बनाए रखें। कुल मिलाकर समय बर्बाद करने से बचें। बिना अभ्यास के कभी भी मैदान में न उतरें। कोई भी खिलाड़ी बिना अभ्यास के यदि मैदान में जाता है तो उसे असफलता ही हाथ लगती है, सफलता नहीं मिलती है। इसलिए अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। पूर्व प्रश्नों को हल करने से जो गलतियां हुई हैं उन्हें बार बार आप करिए। उससे आपको क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर मेरी गलती हो रही है और उसे वापस नहीं दोहरानी है। तो इससे सिर्फ अभ्यास ही आपको छुटकारा दे सकता है। बिना अभ्यास के कुछ भी नहीं हो सकता। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो अभी से अभ्यास करिए।